हॉट वाटर आया इस तरह से, देखिए टोटल हॉट वाटर है। यहाँ पे 1.5 इंच का पाइप है, एक एल्बो दिया, टी देके नीचे लिया, ये जा रहा है दूसरे बाथरूम में। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 एल्बो दिया, इस तरह से आगे जा रहा है डाइवर्टर में। उसके बाद ऊपर वाला दोनों पाइपलाइन मेरा सबसे ऊपर वाला, ये वाला जो है ये अपना है फ्रेश वाटर मोटर वाला। उसके बाद ये वाला अपना रिड्यूस हो गया है, 1.25 से 1 इंच हो गया है, कूल वाटर है, आ रहा है बाथरूम वाले एरिया के लिए। दोनों इस तरह से आ रहा है ऊपर से। अब देखिए यहाँ पे आया इस तरह से आ रहा है। उसके बाद देखिए एक एल्बो, देखिए इसको मैं सीधा नीचे लिया। उसके बाद देखिए इस एल्बो को कैसे क्रॉस किया, यहाँ पे प्लम्बर जो है यहाँ पे पूरा दबा दबा के एल्बो, हर जगह दबा दबा के एल्बो लगाएंगे, प्रेशर पूरा चौपट हो जाएगा। घटिया काम करेंगे, गंदा काम करेंगे। मेन आउटलेट को हमेशा 6 फीट या फिर 7 फीट के ऊपर से निकालना है, अगर प्रेशर बूस्टर पंप नहीं लगा है तो, क्योंकि ये एकदम नेचुरल प्रेशर आ रहा है। ऊपर से टैंक रख दिया, टैंक से सीधा गिरा दिया, किसी भी तरह का प्रेशर बूस्टर पंप हो गया है, यहाँ पे नहीं लग रहा है। ठीक है, तो देखिए ऊपर से आपको लेने में ये फायदा ना, क्योंकि पानी का जो फ्लो है ना ऊपर से नीचे हो रहा है, ना कि नीचे से ऊपर हो रहा है। तो जो प्लम्बर है वो क्या करते हैं, पहले मेन आउटलेट को इस तरह से ले आएंगे नीचे। नीचे ले लिया एक बार, देखिए नीचे ले लिया, नीचे से ऊपर आपको नहीं उठाना है। अभी पूरी डिटेल में आपको समझा रहा हूँ कैसे प्रेशर पूरा चौपट होता है। देखिए मेरा दोनों पाइपलाइन इस तरह से नीचे आ रहा है। ये वाला है अपना फ्रेश वाटर, उसके बाद ये वाला है अपना कोल्ड वाटर टैंक वाला, और ये अपना आउटलेट है शावर, ये वाला अपना इनलेट है यहाँ पे हॉट वाटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदवेयर का डाइवर्टर लगा हुआ है, हाई फ्लो है, 5 वे डाइवर्टर है। चाहे आप जैगुआर चूज करें या फिर हिंदवेयर चूज करें, दोनों ही बढ़िया है, दोनों में प्रेशर डिक्रीज नहीं होता है। जो अदर ब्रांड का डाइवर्टर है लोकल, उसमें प्रेशर पूरा आपका डिक्रीज हो जाता है। तो आप हिंदवेयर चूज कर सकते हैं, सबसे बढ़िया होगा प्लम्बर एज ए प्लम्बर अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए और कस्टमर का अच्छा काम करने के लिए आपको जो है क्या करना है, आपको जैगुआर चूज करना है। जैगुआर और हिंदवेयर दोनों में से किसी को भी आप चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप जो है जैगुआर को चूज करें, वो सबसे बेटर होगा। ठीक है, गंदा काम नहीं करना है, घटिया काम नहीं करना है। कभी भी जब भी आप करें पूरा परफेक्ट अच्छी तरीके से करें, अच्छा काम करें, तभी जो है मार्केट में अच्छा आपका नाम क्रिएट होगा, अच्छा वैल्यू क्रिएट होगा एज ए प्लम्बर। इस तरह से फिटिंग आपको करनी है। अब यहाँ पे जो ये डाइवर्टर है ना, 3 इनलेट 2 आउटलेट डाइवर्टर है, 5 वे डाइवर्टर है। 3 इनलेट क्या है, 2 आउटलेट क्या है, समझिए। देखिए पहला इनलेट हो गया यहाँ पे अपना ये हॉट वाटर, उसके बाद दूसरा इनलेट अपना ये वाला जो आ रहा है फ्रेश वाटर मोटर वाला हो गया। तीसरा इनलेट अपना ये जो आ रहा है टैंक वाला, इस तरह से देखिए नीचे से दिया है इसमें। तो ये 3 इनलेट कंप्लीट हो गया। 2 आउटलेट में पहला आउटलेट अपना ये शावर हो गया, दूसरा आउटलेट अपना ये स्पाउट हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक चीज समझाता हूं मैं, यहाँ पे ये जो डाइवर्टर है ना, जैगुआर को छोड़ के जितने भी ब्रांड है ना, लगभग सबका जो इनलेट है वो नीचे से होता है। लेकिन सबसे बढ़िया है जो अपना प्लम्बिंग नियम कहता है कि मेन आउटलेट अगर स्वाभाविक आ रहा है बिल्कुल पानी, तो प्रेशर बूस्टर नहीं लग रहा है, तो ऊपर से जो नीचे आ रहा है ना, वही सबसे सही तरीका है। तो आप जैगुआर को इसीलिए बोलता हूँ कि आप चूज कीजिए, लो प्रेशर पे भी अच्छा प्रेशर वो देता है। देखिए यहाँ पे दिया, इसको रिड्यूस किया, 1/3/4 का बुश देकर रिड्यूस किया, नीचे लिए एक एल्बो दिया, 245 देके इस तरह से कनेक्ट किया ब्रास एमटीए में। नए लड़के नए प्लम्बर क्या करेंगे, पूरा सीधा डायरेक्ट एल्बो लगा के यहाँ पे उठाएंगे। जैसे एक एल्बो यहाँ दिया, एक एल्बो यहाँ पे देके ये उठा देंगे। इस तरह से नहीं करना आपको। और यहाँ पे देखिए आउटलेट में भी आउटलेट का पॉइंट पीछे है, तो थोड़ा सा मेहनत करना है, कटिंग डीपली कर देना है। उसके बाद ये सीधा लगा देना, 45 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे काम करना है आपको। उसके बाद अभी मैं आपको बताऊंगा इसको कितना अंदर रखना है, कितना बाहर रखना है। अगर डाइवर्टर अंदर हो जाए तो उसको बाहर कैसे लेना है, क्या क्या उपाय है उसका सब बताऊंगा अभी मैं। देखिए टी से ये लाइन आगे जा रहा है टॉयलेट वाले एरिया के लिए, उसके बाद वॉशिंग मशीन के लिए, और एक कॉमन टॉयलेट है उसके लिए। देखिए टी दिया, टी से इसको मैं इस तरह से आगे ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे आया सॉकेट दिया, फिर देखिए यहाँ पे टी दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो वाल है ना ट्रिंगल है, ट्रिंगल वाल में एल्बो नहीं लगता है। किस तरह से यहाँ पे टर्न करना है, पाइप के पीछे दिख नहीं रहा है तो आप डबल 45 लगाए, 345 लगाए, इस तरह से आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, देखिए इस तरह से आया आगे, यहाँ पे दिया टी, देखिए इसको मैं नीचे ले लिया। आप देखिए यहाँ पे आया, दरअसल ये देखिए प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सारा 45 के साथ यहाँ पे काम हुआ है। 245 दिया, एक टी दिया, फिर यहाँ पे 245 देके इसको मैं बैक साइड से ले रहा हूँ। वॉश बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है, हाइट अभी मैं बताऊंगा वॉश बेसिन का पॉइंट कैसे बनाना है। उसके बाद टी से यहाँ पे एक टुकड़ा दिया, 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो दिया, ये अपना फ्लश के लिए पॉइंट है। यहाँ पे अपना 1 पीस कमोड आएगा, यानी कि फ्लोर माउंट डब्ल्यूसी लगेगा, फ्लोर माउंट वाली लगेगा, इसलिए फ्लश का पॉइंट है। अब ये फ्लश का जो पॉइंट है 14 इंच से लेके, अगर आपको पहले से ही क्लियर है कि यहाँ पे 1 पीस कमोड लग रहा है, यानी कि फ्लोर माउंट डब्ल्यूसी लग रहा है, तो फिर इसका जो है पॉइंट आप फ्लश के लिए 14 इंच से लेके आप इसको 24 इंच तक रख सकते हैं। उसके बाद ये लाइन मेरा इस तरह से आगे जा रहा है। देखिए 3/4 का पाइप है, देखिए यहाँ पे आया, टी दिया, टी से इसको मैं इस तरह से नीचे ले रहा हूँ। अब देखिए किस तरह से यहाँ पे काम हुआ है।
245 दिया, 245 से यहाँ पे कनेक्ट किया, टी दिया, टी के बाद यहाँ पे CPVC वाला कंसील दिया। अब CPVC कंसील से होता हुआ ये यहाँ पे इस तरह से जा रहा है, एक पॉइंट दिया गया है, ये अपना जेट के लिए पॉइंट है। तो लोग यहाँ पे पूछते हैं कंसील क्यों दिया, कंसील देने का क्या रीजन है, समझाता हूँ मैं आपको। अब देखिए ये है मेरा टॉयलेट वाला एरिया, यहाँ पे लगेगा कमोड, और लोग क्या करते हैं यहाँ पे सिर्फ एंगल वाल लेंगे, एंगल वाल या फिर 2 वे एंगल वाल। तो उस केस में क्या होता है, 2 वे एंगल वाल में एक दे देंगे फ्लश के लिए और एक दे देंगे जेट के लिए, तो उसमें ऑपरेट करने में प्रॉब्लम होता है कस्टमर को, हाथ इस तरह से पीछे करना पड़ता है। कोई भी आप काम करिए कुल मिला के सुविधा होना चाहिए ना, बिल्कुल सुविधाजनक होना चाहिए। फिटिंग कस्टमर क्यों करवाता है, ताकि जो है वो इजीली हर चीज जो है आसानी से यूज कर पाए। इसलिए आपको कभी भी ये कंसील देना है, कंसील आगे देना है ताकि इजीली कस्टमर इस्तेमाल कर पाए। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे दिया मैंने, ये अपना है हेल्थ फीचर का पॉइंट, इस तरह से देना है। अब यहाँ पे इन सबका जो हाइट है ना, मिनिमम जो हाइट है इसका आप 20 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 22 इंच रखेंगे। अब देखिए किसी भी तरह का यहाँ पे WC लगे, चाहे वॉल हंग हो या फिर चाहे फ्लोर माउंट हो, मिनिमम 14 इंच होता है, मैक्सिमम 17 इंच होता है उसका टॉप लेवल WC का। तो WC के टॉप लेवल से इसको जो है थोड़ा सा ऊपर रखना है। मेरे केस में 22 इंच है और 17 इंच आएगा उसका टॉप लेवल WC का। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, बैठने के बाद ऐसे करके यूज करें, ठीक है, बिल्कुल इजीली यहाँ पे सब यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से पॉइंट जब आप बनाएं जेट के लिए, हेड फीचर के लिए, तो उसको आप मिनिमम 20 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 22 इंच रखेंगे। उसके बाद टी से ये मेरा लाइन आगे जा रहा है वॉशिंग मशीन के लिए। उसके बाद कॉमन बाथरूम उसके लिए बताऊंगा अभी कितना रखना है। देखिए यहाँ पे आया, टी दिया, टी से इसको मैं नीचे लिया, 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो दिया। ये मेरा वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट है। हाइट इसका आपको मिनिमम 40 इंच रखना है, मैक्सिमम इसको आप 44 इंच रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये मेरा इस तरह से आगे जा रहा है टॉयलेट वाले एरिया के लिए, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए टॉयलेट में आया इस तरह से, एक एल्बो दिया, नीचे लिया, एक टी दिया, फिर यहाँ पे 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो दिया। ये अपना टब में पानी भर के फ्रेश होने के लिए पॉइंट है। टाइल्स वाले सरफेस से यही प्लम्बर इतना गलती करते हैं नए लड़के कि ये जो है ना, ये बिल्कुल नीचे हो जाता है और कई बार बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है। तो ऊपर हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नीचे हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे जो है ना 10 से 12 इंच वाला जो छोटा वाला टब होता है वो यहाँ पे इजिली फिट होना चाहिए पानी उसमें भरने के लिए। तो इसका जो मिनिमम हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से उसको आपको 14 इंच रखना है, मैक्सिमम इसको आप 16 इंच रखेंगे। टी दिया, टी देके इसको मैं आगे लिया, किस तरह से क्रॉस करना है। ये भी जो वाल है ना, ये भी 45 डिग्री पे ये टर्न है, फोल्ड है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए 245 दिया, इस तरह से आगे लिया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे दिया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो। ये जो है ना, ये फ्लश के लिए पॉइंट है। यहाँ पे आउटर फ्लश लगेगा, यानी कि टॉयलेट सिस्टम लगेगा, बाहर वाला डिब्बा वाला। इसका जो हाइट है टाइल्स वाले सरफेस मिनिमम आप 22 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 30 इंच तक भी रख सकते हैं। ये फ्लश के लिए हो गया। उसके बाद अब आइए बाथरूम में बहुत जरूरी चीजें हैं आपको बताना। देखिए यहाँ से मैंने आपको बताया था, ये मेरा गीजर वाला है। उसके बाद ये मेरा ये मेन आउटलेट है, इस तरह से आ रहा है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे डाइवर्टर लगा है। हाइट अब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये जो डाइवर्टर है ना, यहाँ पे अंदर हो जाए तो फिर इसको आपको कैसे बाहर लेना है, इसका हाइट आपको कितना रखना है। देखिए ये डाइवर्टर का ये सेंटर पॉइंट है जहाँ पे आपका हैंडल यहाँ पे फिट होगा, कार्टेज इसके अंदर यहाँ पे लगा हुआ है। यही चीज आपको मेजर करना है टाइल्स वाले सरफेस से। तो इसका जो मिनिमम हाइट है वो आपको टाइल्स वाले सरफेस से 14 इंच रखना है, मैक्सिमम इसको आप 42 इंच रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो स्पाउट के लिए पॉइंट आप दिए हुए हैं, इसका जो हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम आपको 30 इंच रखना है, मैक्सिमम 32 इंच रखना है, यानी कि कम से कम 30 और मैक्सिमम इसको आप 32 इंच रखेंगे। यहाँ पे डाइवर्टर के हैंडल पॉइंट से सेंटर पॉइंट से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है वो मिनिमम 9 इंच डिस्टेंस आपको रखनी है, और मैक्सिमम इसको आपको 12 से 14 इंच रखना है। लेकिन सबसे सही सटीक तरीका ये है, स्पाउट का मेजर आप करिए, उसके बाद ये वाला मेजर आप कीजिए। स्पाउट का टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम 30, मैक्सिमम 32। उसके बाद डाइवर्टर का मिनिमम जो है 40, मैक्सिमम 42 इंच रखेंगे। सावर का मैंने आपको बताया है। देखिए सावर का ये जो पॉइंट है मिनिमम 6 फीट रखेंगे टाइल्स वाले सरफेस से, मैक्सिमम इसको आप 7 फीट रखेंगे। 7 फीट रखने का बेनिफिट ये है कि 6 फीट के आदमी भी पूरी अच्छी तरह से इजीली इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। इस तरह से मेरा यहाँ पे मास्टर बाथरूम में पाइप फिटिंग हुआ है। अब यहाँ पे आप समझिए रेड लाइन क्यों दिया गया है। देखिए रेड लाइन कभी भी किसी भी पाइप के ऊपर कुछ भी फालतू में नहीं दिया होता है, हर चीज का एडवांटेज होता है। यहाँ पे ये जो रेड लाइन है इसके टोटल मैं 3 एडवांटेज आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला मेन एडवांटेज इसका ये है कि ये दर्शाता है कि इस पाइप में आप हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों ले जा सकते हैं। सेकंड ये कि ये प्लम्बर के काम को इजी बनाएगा। थर्ड ये कि ये कस्टमर का जो फिटिंग है वो नुकसान होने से बचाएगा। कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे एक एल्बो दिख रहा है ना 3/4 का। 3/4 का एल्बो हो, टी हो, कोई भी फिटिंग हो,
किसी भी साइज का हो, हर फिटिंग के ऊपर इस तरह से धारी मिलेगा आपको। तो क्या करना है, देखिए मान लीजिए ये एल्बो को मुझे इस डायरेक्शन में लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये धारी जो पाइप के ऊपर रेड लाइन है प्लस ये एल्बो के ऊपर ये जो धारी दिख रहा है, यहाँ से ये चीज़ मैच करेंगे। उसके बाद अब मुझे ऊपर वाला जो एल्बो है ना, देखिए ऊपर भी एल्बो दिया मैंने, तो क्या करूँगा मैं ऊपर के एल्बो के धारी से ये रेड लाइन मैच करूँगा, तो मुझे ईजिली इसको फिट करने में सुविधा होगी। इस तरह से मुझे घुमाना नहीं पड़ेगा, रख रख के, कई बार ऐसे रख रख के देखते हैं ना प्लम्बर इस तरह से, तो ये रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो काफ़ी तेज़ी से काम होगा। और जब प्लम्बर ये रेड लाइन मिला के काम करेंगे तो फिटिंग उनका ख़राब नहीं होता है। कई बार अगर ये लाइन ना मैच करे जो प्लम्बर, तो वो रख रख के देखता है और ये सूख जाता है। फिटिंग जब सूख जाएगा तो काट के फेंकना पड़ेगा, फिटिंग नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे रेड लाइन दिया है, मिला के काम करना चाहिए, बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ पे रेड लाइन के टोटल 3 एडवांटेज थे, मैंने आपको बता दिया। मेन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सिंबल है दिखाने के लिए कि हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों जाएगा इस पाइप में। इस तरह से स्मार्टर बाथरूम का पूरा पाइप फिटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको जा रहा हूँ बताने, देखिए मेन आउटलेट के बारे में कि प्रेशर जो है कैसे प्लम्बर जो है इतना सारा मेहनत करने के बाद भी अपने आप खुद ही पूरा प्रेशर जो है वो चौपट करवा लेता है। कैसे, आइए एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखिए कभी भी पानी का फ्लो मेरे केस में विदाउट यहाँ पे प्रेशर पंप, ये मेरा फ्लो जो है ऊपर से नीचे हो रहा है, ना कि नीचे से ऊपर। प्लम्बर जो है देखिए जो कम पैसे में काम लिया हुआ है ना, जो स्क्वायर फीट में काम करते हैं, तो इसको नीचे से लेके जाएंगे। पहले मेन आउटलेट को लिया इस तरह से नीचे लेंगे, उसके बाद जहां जहां पे पॉइंट देना हो, पहले यहाँ पे नीचे ले लिया, अभी बता रहा हूँ नीचे क्यों लेते हैं। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट देना है, इस तरह से उठा दिया, यहाँ देना इस तरह से उठा दिया, यहाँ पे देना इस तरह से उठा दिया, ठीक है। तो जब मेरा पानी का फ्लो ऊपर से नीचे हो रहा है तो पहले मैं नीचे ही क्यों लूँ, नीचे लेके फिर उठाने की क्या जरूरत है। इस केस में कस्टमर का पाइप भी एक्स्ट्रा लग रहा है प्लस प्रेशर भी चौपट हो रहा है। मान लीजिए पानी का फ्लो मेरा ऊपर से इस तरह से नीचे आ रहा है, यहाँ का प्रेशर अगर मान लीजिए यहाँ का प्रेशर मेरा देखिए सबसे नीचे, यहाँ का प्रेशर अगर मेरा 10 kg है, तो जैसे जैसे मैं ऊपर भागूंगा प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। प्रेशर आपका पूरा घटता हुआ चला जाएगा। अगर यहाँ पे आपका 10 kg है तो यहाँ पे घटेगा 9 हो सकता है या फिर 8 kg हो सकता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, अगर प्रेशर पंप नहीं है तो प्रेशर घटता चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको कभी भी मेन आउटलेट को ऊपर से नीचे नहीं उठाना है। अगर आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है तो कभी कभार थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा आपको इस तरह से नहीं करना है। आपने देखा होगा जो 90% प्लम्बर है ना, वो यही चीज करते हैं। पाइपलाइन को मेन आउटलेट को सबसे पहले नीचे लिया, नीचे लेके इसको जहां जहां पॉइंट देना है उठा दिया। क्यों उठाते हैं वो समझिए, देखिए बताता हूँ। नीचे यहाँ पे उठाने से उनका बहुत काम जो है ना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अकेले कटिंग भी कर सकते हैं, देखिए इजीली कटिंग कर दूंगा मैं, ठीक है, फिटिंग भी कर दूंगा, चिपिंग भी कर दूंगा, मतलब काम मतलब पूरा आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। ऊपर काम करने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी, हेल्पर की जरूरत पड़ेगी, प्लम्बर की जरूरत पड़ेगी। हमेशा आप ये कुछ भी कर नहीं पाएंगे विदाउट हेल्पर। सीढ़ी से बार बार नीचे तो उतरेंगे नहीं, ठीक है। 2 सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी, 2 हेल्पर की जरूरत पड़ेगी अगर लंबा पाइप आपको कनेक्ट करना है तो, ठीक है। तो इसलिए टाइम लगता है। अब प्लम्बर जो है उल्टा सीधा काम करके, घटिया काम करके वो चला जाता है और प्रेशर पूरा चौपट हो जाता है। ऊपर चाहे कितना भी मोटा पाइप आपने डाल दिया, एयर आएगा छक छक करके, प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो इन सब चीजों का ध्यान देना है जी। कस्टमर अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो घर में जब भी आप काम करवा रहे हैं तो प्लम्बर को ये चीज आप बताएं उनको कि कभी भी मेन आउटलेट को हमेशा 6 फीट या फिर 7 फीट से प्लम्बर को बोलिए उतारने के लिए, इस तरह से जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, ठीक है। घर में अगर आपके प्रेशर बूस्टर पंप नहीं लगा है तो कभी भी इस तरह से गलती नहीं करवाना चाहिए। मेन आउटलेट को नीचे लिया, नीचे से ऊपर आपको नहीं उठवाना है, ठीक है। हमेशा जहां जहां पॉइंट देना है इसको ऊपर से नीचे उतारा, यहाँ देना यहाँ रोका, यहाँ देना यहाँ रोका, यहाँ देना यहाँ पे रोका, इस तरह से आपको काम कराना है। तो अभी यहाँ पे आपने देखा मेरे केस में इस मास्टर बाथरूम का पाइप फिटिंग मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है अगर, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन आप टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोशिश करूंगा वहां पे भी रिप्लाई देने की। और भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो डायरेक्ट मुझे आप मेल कर सकते हैं। सब कुछ मेल हो गया या फिर अदर जो लिंक हो गए सोशल मीडिया के, सब कुछ मैंने आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही इस तरह से जुड़ी हुई इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की जानकारी मैं अपने चैनल पे शेयर करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी एक्सप्लेन किया हूँ वो सब आपकी समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे संपर्क कीजिए मेल के जरिए, कमेंट के जरिए और भी अदर सोशल मीडिया के जरिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ फिर किसी अगली वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।